आइए हम लोग पहले टॉपिक में बात करते हैं। सबसे पहला काम है प्रोस्पेक्ट को मिलने से पहले प्रक्रिया। जब हम किसी व्यक्ति से मिलने जाते हैं, मिलते हैं तो उसके पहले हमको कौन-कौन चीज़ों को हमको विशेष ध्यान रखना है, ये बहुत ही मायने रखता है। बात छोटी-छोटी है, लेकिन रिज़ल्ट लाने में परिणाम लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, कि हम किसी भी व्यक्ति से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, तो ऐसे कौन-कौन से प्रक्रिया अपनाना चाहिए, ताकि हमारा रिज़ल्ट यश में हो या ताकि हमारा रिज़ल्ट परिणाम 90 नहीं 101% आए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, कुंजी नंबर 1 है, प्रॉस्पेक्ट से मिलने से पहले प्रक्रिया ऐसे कौन-कौन से है? साथियों, मैं वो चीज़ें बताना चाहूँगा, जो बिल्कुल व्यावहारिक है और जिसको मैंने अपने जीवन में अपनाया है, जिसको मैंने प्लान दिखाने के पहले अपनाया है और उसके परिणाम गज़ब के मेरे पास भी रहे हैं और हमारे टीम के पास भी गज़ब के परिणाम रहे हैं। मैं शुरू से लेके इन चीज़ों को अपनाया हूँ, मेरे अपलाइन इस चीज़ों को बताए हैं कि शुरुआती दौर से हमको किन-किन चीज़ों को हमको ध्यान में रखना है, ताकि हमारा परिणाम सही रहे, ताकि हमारे टीम में जो आए तो संख्या बढ़ती रहे, जॉइनिंग की संख्या बढ़ती रहे और आ गए वो छोड़ के ना जाए। तो ऐसे कौन-कौन से प्रक्रिया समझते हैं सबसे पहले है बी पंक्चुअल समयनिष्ठ। सर आपने किसी से यदि टाइम लिए हैं, यदि आप 7 बजे बोले हैं मैं 7 बजे सुबह 7 बजे मिलूँगा, तो आप 6:55 में उसके घर पे पहुँच जाएँ। आप बोल रहे हैं हम लोग 7 बजे आ रहे हैं और पता चल रहा है हम सवा 7 को पहुँचे हैं, साढ़े 7 को पहुँचे हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। आप जिस भी टाइम से उसका समय लेते हैं, उस टाइम के पहले आपको पहुँचना है, उस टाइम तक बिल्कुल पहुँच ही जाना है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। हम 7 बजे का प्लान करते हैं और साढ़े 7 सवा 7 बजे पहुँचे, तो सामने वाला समझ जाता है ये खुद ही कर्तव्यनिष्ठ नहीं है, ये समय को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं है, वो हमारी बातों को अवहेलना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहला काम है हमको समय निष्ठता, जिस समय हमने डिसाइड किया है, उस समय बिल्कुल उसी टाइम में हमको पहुँच जाना है। दूसरी क्या चीज़ होती है इसके अंतर्गत फॉलो अप प्रॉपर ड्रेस कोड। जैसे आप लोग देख रहे हैं अभी स्क्रीन में, ये प्रॉपर ड्रेस कोड है। प्रॉपर ड्रेस कोड हो, सही शर्ट हो, सही पैंट हो, लाइट कलर में शर्ट होनी चाहिए, डार्क कलर में पैंट होनी चाहिए। यदि आपके पास जैकेट हो, कोट हो तो उनको ज़रूर लगा लें, टाई है तो ज़रूर पहन लें, जूता ज़रूर पहने, जूता है तो मोज़ा ज़रूर पहने। देखिए सर एक ही चीज़ें हमको यदि टाई लगाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। टाई लगाते हैं तो हमारा शर्ट सही रहता है, टाई लगाते हैं तो हम पैंट इन करके पहनते हैं, टाई लगाते हैं तो हमारा शर्ट पैंट प्रेस चला हुआ रहता है, आयरन चला हुआ रहता है। टाई लगाते हैं तो हम जूता पहनते हैं, जूता पहनते हैं इसका मतलब मोज़ा भी पहनेंगे, टाई लगाए हैं इसका मतलब बाल बड़े-बड़े नहीं होंगे और टाई लगाए हैं तो चेहरे में दाढ़ी नहीं हुआ रहेगा सर। एक ठो टाई लगाने इतने सारे परिवर्तन हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा ड्रेस कोड एक हम किस प्रकार से प्रोफ़ेशनल व्यक्ति हमको दिखना चाहिए। तो ड्रेस को सही सलामत हो। दूसरी चीज़ें हैं हम किसी घर में जैसे जाते हैं, तो जाने के पहले आपका मोज़ा पहले चेक कर लें। मोज़ा ऐसा ना हो कि अंगूठा बाहर दिखने लगे। जूता को चेक कर लें, जूता में ऐसा ना हो कि पॉलिश ना लगा हो, नीचे से फटा हुआ हो। हम लंबी-लंबी बात करने के लिए गए हैं, लाखों रुपए कमाने की बात करने गए हैं और हमारा जूता ठीक नहीं है, हमारा मोज़ा ठीक नहीं है, तो इन बातों को विशेष ध्यान रखें। इस बात को विशेष ध्यान रखें कि हमारे मोज़े से दुर्गंध ना आता हो। यदि इस प्रकार से हो रहा है तो कहीं आप डिओ डाल लें, सेंट डाल लें, जो भी सुगंधित चीज़ें उसको डाले रहें, ताकि वहाँ जाने पर बिल्कुल आपको अनकम्फर्टेबल महसूस ना हो, आप कम्फर्टेबल अपने आप को स्वाभाविक महसूस करें। किसी घर जाते हैं, तो जाने के पहले आपका जो जूता है, आप मान लें उन लोग अपना जूता, चप्पल पहन के घर में भी घूमते हैं, तो भी आपकी दायित्व बनता है, मेरी दायित्व बनता है कि हम अपने जूता को बाहर रखें। बाहर रखने से जो बोलता है ठीक है चल जाएगा, जूता-मोजा पहन के आप आ सकते हैं, ऐसे यदि बोलते हैं, तो भी आप बोले सर मेरे संस्कार में नहीं है सर, हम लोग जूता को बाहर में रखते हैं। इससे सामने वाला समझ जाता है कि ये संस्कारित व्यक्ति है और ये सही नियमों को पालन करता है और साफ-सुथरा पसंद करता है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन, शुरुआती दौर में हम जो गलती करते हैं, इन्हीं गलतियों का परिणाम हमको आगे में मिलता है, भुगतना पड़ता है। तो सही ड्रेस कोड का पालन करें, जो सही व्यावहारिक हो। जैसे आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रहता है ड्रेस कोड के अंदर। इस प्रकार से आप देखिए कैसे दिख रहा है, इस प्रकार से हम किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, तो हमारा प्लान भी देखता है और हमको भी देखता है। सबसे पहले हमको देखता है, विशेषज्ञ लोग बोले हैं, हमको देखने से जो व्यक्ति है 2 से 5 मिनट में अनुमान लगा लेता है कि इसके साथ काम करना है कि नहीं करना है। 2 से केवल 5 मिनट के भीतर में वो अनुमान लगा लेता है कि हमारे साथ जॉइन करेगा कि नहीं करेगा। तो फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन कहा गया है साथियों, तो इस प्रकार से अपने आप को बिल्कुल पालन करें। तीसरी जो चीज़ होती है जो महत्वपूर्ण है, हैव ए प्रोफेशनल लुक। हमारा जो लुक बिल्कुल प्रोफेशनल हो। ऐसा ना हो कि हम जीन्स पहन के चले जाएँ, ऐसा ना हो कि हम टी-शर्ट पहन के चले जाएँ, ऐसा ना हो कि बाल बिखरा के चले जाएँ, ऐसा ना हो कि दाढ़ी बढ़ा के चले जाएँ। बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, ताकि उनको लगे कि कोई बेहतरीन प्रोफेशनल व्यक्ति आया हुआ है। तो सारी चीज़ें मायने रखते हैं प्रोफेशनल के लिए नीचे से जूता से लेके बाल तक।
इसलिए हमको कहते हैं बदलाव हमको करना है, नाखून से लेके बाल तक बदलाव करनी है। तो नाखून से यदि बाल तक हम बदलाव करके जाते हैं तो लुक बहुत अच्छा लगता है, इससे लोग हमको प्रभावित होता है। आगे हम लोग बात करते हैं अगला टॉपिक में, जिसके अंदर प्रोस्पेक्ट से मिलने से पहले जो प्रक्रिया है, इस पर हम लोग बात कर रहे हैं। कीप डायरी एंड बिजनेस फाइल। आपके पास तो जो जा रहे हैं तो पूरा बैग आपका तैयार रहे। आपके पास डायरी हो, आपके पास पेन हो, आपके पास फाइल हो, आपके पास प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट बुक हो, आपके बैग पूर्णतः रूप से तैयार रहे। वहाँ जाने के बाद आप ये खोजना ना पड़े कि प्रोडक्ट बुक कहाँ है, फाइल कहाँ है, डायरी कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, ये बिल्कुल ना खोजें। आप पहले से जाने के पहले आप चेक कर लें कि आपके पास वो सारे प्रॉपर जो सामान आप जो चाहते हैं दिखाने के लिए, देखने के लिए, ये सारी चीज़ें है कि नहीं है। प्रोडक्ट बुक है कि नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट है कि नहीं है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है बोलते हैं। आपके पास अभी सामान लेके भी आपको चलना है, बैग में कुछ सामान आपको रखना है दिखाने के लिए, डेमो के लिए, ये सारी चीजें आपको मायने रखता है। तो डायरी फाइल के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें होते हैं। बैग भी रखते हैं तो बैग हमारा साफ सुथरा रहे, ऐसा ना हो कि 2 महीना 3 महीने से धुआ हुआ नहीं है, गंदा दिख रहा है, ऐसा ना हो। इस प्रकार से साफ सुथरा आपका बैग रहे। और यदि आप बैग भी निकालते हैं तो व्यवस्थित रूप से आपके बैग के अंदर फाइल, डायरी, कॉपी, प्रोडक्ट बुक, प्रोडक्ट, ये सारे व्यवस्थित रूप से जमे रहे, बिखरे हुए कंडीशन में न रहे। क्योंकि यदि बिखरे हुए कंडीशन में रहता है, सामने वाला समझ जाता है ये खुद बिखरा हुआ है, मुझे क्या समेट सकेगा, खुद बिखरा हुआ है, मुझे क्या समेट सकेगा, जब अपना ही अस्त व्यस्त है तो मेरी क्या अच्छा से व्यवस्था करेगा। तो ये समझ जाता है साथियों, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको यदि हम ध्यान रखें तो निश्चित ही हमारी प्लान बिल्कुल महत्वपूर्ण रहेगा और अच्छा रहेगा। आगे हम लोग बात करते हैं। तो यूज प्रोग्रेसिव एंड फ्रेशनर, इसका मतलब है यदि हम जा रहे हैं तो गुटखा खाते हुए ना जाएं, पान खाते हुए ना जाएं, कुछ भी खाते हुए ना जाएं, हमारे मुंह से बदबू आना नहीं चाहिए। यदि ऐसा आ रहा है तो सामने वाला बैठ के हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यदि आप कुछ भी खाते हैं तो ये बिजनेस से आने के पहले सबको त्याग करनी होगी सर, क्योंकि ये चीजें हमारे सफलता में बहुत बड़ा बाधा है। कई लोग मैं देखता हूँ, मैं भी बातें अन्यथा नहीं लेंगे, कई लोग मैं देखता हूँ गुटखा खाते हुए प्लान दिखाते हैं, कई लोग मैं देखता हूँ तो पान खाते हुए प्लान दिखाते हैं। इस प्रकार से यदि करेंगे तो हमारे प्लान में बिल्कुल गंभीरता नहीं आएगी और हमारे पास कोई रिजल्ट भी नहीं आएँगे। यदि आपके मुँह से कहीं बदबू आता है तो बिल्कुल आप फ्रेशनर डाल लें, कुछ ऐसी चीज़ें डाल लें ताकि उसमें से बदबू ना आए, सामने वाले आपको बैठ बैठ के सुनने के लिए तैयार रहें। क्योंकि वो हमारी बात सुनेगा तो भी हमारे पास परिणाम आने वाले हैं, कोई यदि बात ही नहीं सुनेगा तो कहाँ से परिणाम आने वाले हैं? क्योंकि बात सुनेगा तब उनके परिणाम हम ले सकते हैं। तो हमारा मुँह से लेके जूते तक, यदि जूते में भी इस प्रकार की बदबू आ रही है मोजे से, तो उसको भी आप विशेष ध्यान रखें। जाने के पहले ये बहुत सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखना होता है, क्योंकि यहीं से हमारी बिज़नेस प्लान की शुरुआत होती है। केवल प्लान दिखाना महत्वपूर्ण नहीं है साथियों, प्लान तो आप 2 मिनट में प्लान दिखाएँगे, लेकिन प्लान के पहले जो प्रक्रिया होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, जो परिणाम को डिसाइड करता है, परिणाम को निकालता है। परिणाम लेने के लिए ये सभी चीज़ें आवश्यक है। आगे हम लोग समझते हैं, तो जिसके घर में जाते हैं बिल्कुल व्यावहारिक आपको चीज़ बता रहा हूँ, जो मैंने अपने जीवन में अपनाया है और अपने टीम के साथ भी अपनाने की कोशिश करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मोबाइल को साइलेंट कर लें। जैसे आप किसी घर में जाते हैं, तो जाते ही आप मोबाइल को उनके सामने में साइलेंट कर लें, ताकि उनको लगे कि कोई गंभीर व्यक्ति आया हुआ है। हमारी जो बातें हैं 5 से 10 मिनट जो चलेगी, 10-15 मिनट जो भी चलेगा, उसमें बिल्कुल गंभीरता से पालन कर रहे हैं, मोबाइल को पहले से साइलेंट कर देना है। मोबाइल को पहले से साइलेंट कर देना है, इसका मतलब वो भी अपने मोबाइल को इधर-उधर नहीं देखेगा। मैं बहुत सारे साथियों को देखता हूँ, यदि कोई व्यक्ति अपने अपलाइन को लेके जाता है और अपने प्रॉस्पेक्ट से मिलवाता है, तो जैसे ही अपलाइन प्रॉस्पेक्ट से बात करना शुरू करता है और जो लेके गए हैं उनके पास यदि कोई मोबाइल आ जाता है, तो अपने अपलाइन को वहीं छोड़ देता है और बाहर में जाके फ़ोन में बातचीत करना शुरू कर देता है। या आपके अपलाइन और आपके प्रॉस्पेक्ट बातचीत कर रहे होते हैं और हम मोबाइल को देखते रहते हैं, मोबाइल को इधर-उधर करते रहते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पर हमको विशेष ध्यान रखनी होगी। यदि हमने प्रॉस्पेक्ट और हमारे अपलाइन के बीच बातचीत चल रही है, हमको ऐसे गंभीरता से देखना है जैसे आप पहली बार प्लान देख रहे हैं। पहली बार प्लान देख रहे हैं, इससे प्रभाव होता है सामने वाला। यदि हमने मोबाइल को इधर-उधर करना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो सामने वाले की नज़र, सामने वाले की गंभीरता हमारे प्लान में नहीं रहेगा, वो भी इधर-उधर देखेगा। अब आपके पास जो परिणाम आने वाला है, वो परिणाम बिल्कुल भी नहीं आएँगे। तो सबसे पहले अपने मोबाइल को साइलेंट रखें, आपके साथ जो गए हैं उनको भी साइलेंट रखें। यदि उस बीच में कोई इमरजेंसी फ़ोन आ जाता है, मान लेते हैं आपका अपलाइन का फ़ोन आ जाता है, तो मैं अपलाइन के फ़ोन को मिस ना करें, काटें मत, अपलाइन को फ़ोन को उठाएँ ज़रूर और उठाते ही इतना बोलें, सर मैं कुछ मिनट के बाद लगा रहा हूँ, इस व्यक्ति के साथ मैंने बैठा है, एक बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ बैठा हूँ, तो सर मैं आपको कुछ समय बाद फ़ोन लगाऊँगा। आपके अपलाइन भी समझदार रहते हैं,
वो समझ जाता है कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरे लाइफ लाइन कहीं पे बातचीत कर रहा है, इसलिए वो गंभीरता से लेता है, अपने मोबाइल को काटता है, कितनी भी इमरजेंसी हो, बाद में फ़ोन लगाने की बात करते हैं। तो आपको फ़ोन भी आ भी जाता है तो इतनी ज़रूर करें कि आप फ़ोन को उठाएँ और तुरंत बोले, सर मैं कुछ मिनट बाद आपको बात कर रहा हूँ, अभी मैं व्यस्त हूँ, एक जगह बातचीत कर रहा हूँ। इतनी बात ज़रूर रखें, यदि फ़ोन यदि इमरजेंसी ना हो, तो बिल्कुल ना उठाएँ, उसको आपके बातचीत करने के बाद आप उसको रिप्लाई दे सकते हैं, ये बातों का हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यदि बात करें, बी कॉन्फिडेंस एंड एनर्जेटिक, हमको आत्मविश्वास से भरी होनी चाहिए, हमारी बातों में ऐसा रहना चाहिए, हमारी बातों में दम होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप चिल्ला-चिल्ला के बोलें, ज़रूरी नहीं है कि आप ऊँची आवाज़ में बोलें, लेकिन आपकी बातों में दम रहे, आप बोलेंगे तो ऐसे ही आपको सामने वाला को लगे ये आत्मविश्वास के साथ बोल रहा है, इसकी बातों में दम है, इसकी बातों में विश्वास झलक रहा है, ये अपनी बातों को बिल्कुल अडिग है, जो जैसा कहता है वैसा करता है, ये सामने वालों को लगना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल आत्मविश्वास से भरे रहें और एनर्जेटिक रहें, उत्साहित रहें। आपके बिज़नेस में वो आए चाहे ना आए अलग मैटर है, लेकिन आप उत्साहित रहें। यदि हम सुस्त रूप से जाएँगे तो सामने वाला समझ जाता है, ये अपनी ही ज़िंदगी को मरियल जैसे से जी रहा है, मेरी ज़िंदगी को क्या अच्छे से बनाएगा। तो आप भी कॉन्फिडेंट रहें और बिल्कुल एनर्जेटिक रहें। ये आपकी प्रॉस्पेरिटी से मिलने पहले एक प्रक्रिया है। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप बातों कैसे करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो आगे हम लोग टॉपिक में बात करते हैं, दूसरा जो सबसे बहुत मैटर बात करता है, फिर मिलने के बाद की जो कन्वर्सेशन, मिलने के बाद जो कन्वर्सेशन होता है, मिलने के बाद कन्वर्सेशन का मतलब है वार्तालाप, बातचीत। आप जैसे ही अपने आप को तैयार करके चले गए, उसके घर में पहुँच गए, जूता का आपने बाहर रखा, बी बिल्कुल एनर्जेटिक रूप से, उत्साहित रूप से आप उसके घर गए हैं। अब जाते समय आप क्या-क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, इस पर हम लोग बात करते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको यदि हम सही तरीक़ा से अपना लें, तो आपके रिज़ल्ट 100 नहीं 101% आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो देखिए इसके लिए मिलने के बाद का जो कन्वर्सेशन उसको किस-किस चीज़ों को हमको विशेष ध्यान रखना है, ताकि आपके परिणाम सही आएँ। तो पहला जो है माहौल अच्छा बनाएँ। जैसे उसके घर में जाते हैं तो माहौल को बनाने की ज़िम्मेदारी आपकी होती है, माहौल को अच्छा बनाएँ। माहौल कैसे अच्छा बनाएँ? जैसे ही उसके घर में जाते हैं, तो आपसे यदि बड़े हैं, हमारे यदि पिताजी के बराबर है, माँ के उम्र के हैं, तो जाते ही उसको प्रणाम करें। आपके यदि अपने बराबर है, तो उसके हाथ मिलाएँ, कोई महिला है, तो उससे दूर से नमस्कार करें। मेरी जो हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हो सकता है मैं जो करता हूँ, जैसे ही मेरे से ज़्यादा उम्र होती है या मेरे से बराबर उम्र होती है, यदि महिला है, तो जाते ही बोल देता हूँ, दीदी नमस्कार। भैया बड़े बड़े भैया के भी लेवल में होते हैं, तो भैया जी नमस्कार बोल देते हैं। देखिए सर हम किसी घर में जाते हैं, कोई महिला है और उसके घर में जेंट्स भी होते हैं। यदि महिला है और जेंट्स है, तो जेंट्स से पहले आता है ड्राइंग रूम में, महिलाएँ कभी भी नहीं आती। आप उसको यदि मैडम करके यदि फ़ोकस करते हैं या मैडम यदि करके बोलते हैं, तो अधिकांश जो महिलाएँ हैं किचन की खिड़की से बस झाँक के देखती है, बाहर कभी नहीं आते। लेकिन यदि आप उसको दीदी महसूस कर देते हैं, हो सकता है ये बातें दीदी से कई लोगों को अटपटा लगता है, लेकिन मैं जहाँ पर भी अपनाया हूँ क्योंकि व्यावहारिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने अपने बिज़नेस प्लान में किया हूँ और शुरुआती दौर से किया हूँ। जैसे किसी घर में जाते हैं, यदि बड़ी है हमारी उम्र में पिता माता के बराबर है, तो उसको माँ बोल देते हैं। हमारी उम्र से छोटा बहुत थोड़ा बहुत आगे पीछे है, बड़ा है, छोटा है, तो भी उसको दीदी से सम्मानित कर देते हैं। जैसे ही दीदी बोलते हैं, तो जो खिड़की से किचन की खिड़की से, रसोई की खिड़की से झाँकती है, वो बाहर आके आपके सामने बैठना पसंद कर लेती है, आपके साथ मिलना भी पसंद कर लेती है। क्योंकि उनको उस सभी चीज़ों का जो डर रहता है, सभी चीज़ों का जो व्यवहार रहता है, वो सबसे वो भूल जाती है और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करती है और आपके सामने आके बैठ जाती है, आपसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। तो माहौल को आपको अच्छा बनाना है। किसी भी जैसे ही आप किसी घर में जाते हैं, तो ये हमारा व्यावहारिक है, जिससे हमको मिलने की प्रक्रिया शुरुआत होती है। इनके साथ-साथ आपको उसके घर के कोई भी चीज़ों की तारीफ़ करना है। झूठी तारीफ़ नहीं करना है, सच्ची तारीफ़ करना है। यदि उसके घर में बहुत अच्छा पेंटिंग है, तो बता सकते हैं आपके घर का पेंट बहुत अच्छा है। आप उसके घर के यदि कोई भी चीज़ें देखेंगे, जाते समय आपको जैसे ही उसके घर के दरवाजे से अंदर घुसे, आपको कोई न कोई चीज़ों का आकलन शुरू कर देना है। उसकी खिड़की, उसके दरवाज़ा, उसके बच्चे, उसकी माता, उसकी पत्नी, इन सभी चीज़ों को कहीं न कहीं देखना है, तारीफ़ करना शुरू करना है। तारीफ़ दिल से करें, उसके यदि बच्चे हैं तो आप बताइए कितना क्यूट बच्चा है, या तो इसके घर के कलर बहुत अच्छा है तो उसको बताएँ आपके घर का कलर बहुत अच्छा है। कोई भी चीज़ों को आपको विशेष तारीफ़ करना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी तारीफ़ सुनना पसंद करता है। चाहे कोई भी हो। आपने बचपन में देखे होंगे, मैं छोटा-सा उदाहरण बता रहा हूँ, बचपन में देखे होंगे, आप जब बचपन में फ़ोटो खिंचवाते हैं और वही जब आपको अभी इस उम्र में मिलता है 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल बाद, सामूहिक फ़ोटो आपने यदि खिंचवाया है स्कूल में,
या कहीं ग्रुप में, वो फोटो यदि आज आपको मिल जाता है तो सबसे पहले फोटो किसका खोजते हैं सर? आपका खोजते हैं कि अपने टीचर का खोजते हैं या अपने दोस्त का खोजते हैं? बिल्कुल, मुझे बिल्कुल पता है कि आप सबसे पहले अपना फ़ोटो खींचते हैं, इसका मतलब है सर सब व्यक्ति को अपने ऊपर इंटरेस्ट है। सब व्यक्ति को अपने ऊपर इंटरेस्ट है, अपने ऊपर ज़्यादा अच्छा लगता है, दूसरों की बातों को सुनने के लिए पसंद नहीं करते, लेकिन अपनी बातों को सुनने के लिए पसंद करते हैं। तो जैसे ही उसके घर में जाते हैं, उसकी किसी भी चीज़ को लेकर तारीफ़ करें, किसी भी चीज़ को लेकर प्रशंसा करें, चाहे उसके बच्चे हो, चाहे उसका घर हो, चाहे उसका जो भी चीज़ें हैं, चाहे उसका बाड़ी हो, बाड़ी में यदि अच्छे-अच्छे बगीचा लगा हुआ है, फूल लगा हुआ है, तो उसको आप तारीफ़ कर दें। कोई यदि पौधा लगा है, उसकी भी तारीफ़ कर दें। आँगन बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ़ कर दें। यदि उसकी छत बहुत अच्छा है, तो उसकी तारीफ़ कर दें। किसी न किसी लेके आपको तारीफ़ करना है ताकि माहौल आप जनरेट कर पाएँ और माहौल अच्छा रहेगा, तो ही वो बातें हमारी सुनने को तैयार रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर और क्या-क्या चाहिए। किस कैटेगरी के हैं? आपको जाते ही पहले से अनुमान लगा लेना है कि वो कौन-सी कैटेगरी का है। क्या वो नौकरी करता है? क्या वो बिज़नेस करता है? क्या वो अनएम्प्लॉयड है? यदि वो नौकरी करता है, तो कौन सी नौकरी करता है? उसकी इनकम क्या होगी? किस प्रकार के उसके रहन-सहन है? कैसा उसका अ, जीवन शैली चल रहा है, दैनिक दिनचर्या चल रहा है? नौकरी करता है, कौन से लेवल में है? कितने बजे वो ड्यूटी जाता है, कितने बजे वो आता है? इन सभी चीज़ों को आपको आकलन करना है। उसका यदि वो बिज़नेस करता है, तो कौन-सा बिज़नेस करता है? उसके बिज़नेस में किस प्रकार से गंभीरता है? लगभग उसकी इनकम क्या होगी? और यदि अनएम्प्लॉयड है, यदि बेरोज़गार है, तो उसको भी इस प्रकार से बात करनी है। हमको ये आकलन कर लेना है, सबसे पहले जाते ही उसके परिवार के बैकग्राउंड को समझना है, उससे बात ही करनी है, उसके घर में कौन-कौन लोग रहते हैं, इसकी बात करना है, उसके परिवार में कितने लोग रहते हैं, इसकी बात करना है, उसके कितने बच्चे हैं, उसकी बात करना है, उसके फैमिली वाले कहाँ-कहाँ निवास करते हैं, इसकी थोड़ी-थोड़ी बात कर लेना है। और यदि इस प्रकार से है तो इसका एक टेस्टिमोनियल आपको दिखाना है। यदि कोई नौकरी करता है तो आपके सफल लीडर में, आपके टीम के जो सफल लीडर है या सफल व्यक्ति है, आपके जो बिज़नेस में जो सफल है, उसकी छोटी-छोटी टेस्टिमोनियल आपको रखना है। कोई नौकरी करता है, तो नौकरी करके जो सफल है उसका वीडियो दिखाना है, 2 से 5 मिनट का वीडियो रख लेना है अपने पास छोटा-सा कटिंग करके। यदि कोई बिज़नेस पहले करता था तो आने दो 30 मिनट। ओके सर, यदि कोई बिज़नेस करता है, तो बिज़नेस करने वाले आपके टीम के कोई सीनियर लीडर होंगे, उसकी आप वीडियो रख लें, उसको दिखाना है। यदि कोई अनएम्प्लॉयड है या बेरोज़गार है, लेकिन बेरोज़गारी करते-करते वो बेरोज़गार रहते-रहते उन्होंने इस बिज़नेस में सफल है, तो इसका वीडियो दिखाएँ। माने इन तीनों चारों चीज़ों का वीडियो आपको छोटे-छोटे रख लेना है और सबसे पहले जो भी कैटेगरी के लोग हैं, उसके हिसाब से उसको वीडियो दिखाना है 2 से 5 मिनट। ये आपको माहौल को अच्छा बनाने के लिए एक माहौल अच्छा बनाएगा। साथ में सामने वाला अपने ऊपर कंपैरिज़न करता है। हर व्यक्ति तुलना करता है। नौकरी वाला नौकरी वाले की तुलना करता है, बिज़नेस वाला बिज़नेस वाले की तुलना करता है और बेरोज़गार जो व्यक्ति भाई है, वो बेरोज़गार व्यक्ति जो सफल है उसकी तुलना करता है। सब व्यक्ति कंपैरिज़न करता है। मैंने भी इस बिज़नेस को जॉइन किया, तो मैंने भी कंपैरिज़न किया। मिस्टर ए सत्री सर है जिसके साथ मैंने कंपैरिज़न किया। मैंने कहा, मैंने सोचा, मैंने विचार किया, जब एस अत्री सर टीचर होते हुए बिज़नेस को यहाँ तक आ सकते हैं, तो मैं भी तो टीचर हूँ, मैं भी आ सकता हूँ। इतना मैंने भी कंपैरिज़न किया और मैंने भी इस बिज़नेस को शुरू किया। तो हर व्यक्ति, हर साथी कंपैरिज़न करता है, अपने से सामने वाले की तुलना के हिसाब से। नौकरी वाला है तो नौकरी वाले से कंपैरिज़न करता है, बिज़नेस वाला है तो बिज़नेस वाले से कंपैरिज़न करता है और बेरोज़गार भाई है तो बेरोज़गार व्यक्ति जो सफल हो गए उनसे कंपैरिज़न करता है और ये कंपैरिज़न करके, तुलना करके अपने आप को साबित करता है, अपने आप को ये स्थापित करता है या मानता है या विचार करता है कि सामने वाला जैसा है वैसे ही तो मैं भी हूँ, ये आदमी सफल हो गया तो मैं भी हो सकता हूँ। इन बातों को विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा आगे हम लोग बात करते हैं और क्या करना है मिलने के बाद, शब्दों पर काबू रखें। हमको ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना है जो सामने वाले को उकसाए या सामने वाले को नाराज़ करे या सामने वाले डिमोटिवेट हो जाए। किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जो सामने वाले को डिस्टर्ब कर दे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोलने का मौका दें, उनको पूछते जाएँ, उसके घर में कौन-कौन है, क्या करते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने भाई-बहन हैं, कितनी ज़मीन-जायदाद है। इन छोटी-छोटी चीज़ों को आप ध्यान रखें और ये बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी बातों पर काबू रखना और उनकी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा सुनना। नेक्स्ट है, 3 प्रकार के लोग मिलेंगे हमको। जब भी हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके घर में जाते हैं, तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें तो हमको अपना लेना है, माहौल अच्छा कर लेना है। उसके घर में जाते ही टीवी भी बंद करा देना है। यदि चल रहा होगा बातचीत शुरू करने के पहले यदि टीवी चल रहा है, तो उसको भी बंद करा दें। उसको बताएँ, सर हम महत्वपूर्ण विषय में बात करेंगे, मुश्किल से 15 मिनट की बात है और यदि टीवी बंद कर देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हम माहौल को भी अच्छा बना लेंगे। इसके साथ-साथ जैसे ही हम बैठते हैं, तो वहाँ पर जो बैठने वाले लोग हमारे साथ जो समय दिया हुआ है, वो 3 टाइप के लोग रहेंगे।
कौन कौन से टाइप के लोग रहेंगे? सबसे पहले लिस्निंग मोड वाला, सुनने वाला, हमारी बात को यस सर, जी सर, यस सर, जी सर ऐसे कहने वाले मिलेंगे। दूसरा है डिफेंसिव व्यक्ति, माने जो बहस करेंगे, बहस करते जाएँगे, हर मामले में बहस के लिए उतर जाएँगे। और तीसरा है रिजेक्टिव मोड, नकारने वाला। ये 3 प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप जाएँगे तो आपकी बात को सुनते जाएँगे, यस सर, जी सर बोलते जाएँगे और वो सीधा जाके आप साइन कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। 3 टाइप के लोग मिलेंगे। तो सबसे पहले रिजेक्टिव व्यक्ति जैसे मिलेगा, आपने यदि लिस्टनर व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति मिल गया तो आपको लिए बल्ले-बल्ले हो गया। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करके आ जाएँगे क्योंकि आपकी बात को सुनेगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी प्रकार के लोग मिले। तो सबसे पहले मैं रिजेक्टिव व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, जो रिजेक्टिव हर बात को नकारता है। तो जैसे ही ये नकारने की बात करता है, ये हो सकता है इसको डायरेक्ट सेलिंग की कुछ जानकारी हो सकता है मल्टी लेवल की मार्केटिंग की कुछ जानकारी हो सकता है आरसीएम बिज़नेस की कुछ जानकारी हो। ये हमेशा उसके विरोध में बात करता है। ये बोलेगा पहले प्रोडक्ट आता था, अच्छा नहीं था, पहले बिज़नेस आया था, बंद हो गया था। इस प्रकार के बहुत सारे सवाल इसके पास होंगे, लेकिन हर सवालों का जवाब उसको ना में नहीं करना है, हर सवालों का जवाब उसको यस में बोलना है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। जितनी बात यदि आप उसको 4 बार यदि उससे यस करवा लेते हैं आप और 4 बार यदि उसकी बातों को आप यस सर कर लेते हैं, तो 5वीं बात वो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाता है। यदि हमने जाते ही विरोध किया, शुरू किया, तो सर किसी का विरोध करके आप उसको अपना नहीं बना सकते, बल्कि किसी को सपोर्ट करके आप उसको बना सकते हैं। उसके बाद जितने भी रिजेक्टिव प्रश्न होंगे, उस सारे सवाल को आप ध्यान से सुन लीजिए। जब वो पूरा खाली हो जाएगा, तब वो सुनने के लिए तैयार रहेगा और यदि पहले से भरा हुआ है, क्योंकि कहा जाता है हमारे यहाँ बोलते हैं कि भरा हुआ ग्लास में और पानी डालेंगे, तो उसमें नहीं आएगा, बाहर छलकेगा। तो कोई व्यक्ति पहले से भरा हुआ है, रिजेक्टिव प्रश्न उसके पास बहुत सारे हैं और उसकी बातों को हमने नहीं सुना और हमने अपनी बातों को बार-बार बोलने का प्रयास किया, तो हमारी बात को बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं रहेगा। तो सबसे पहले उनको खाली होने दें। जितने भी सवाल होंगे, उस सवालों का जवाब आप यस में, यस में, यस में, यस में देते जाइए, चाहे उसके सवाल गलत ही क्यों ना हो। आप बीच-बीच में बहस करने की कोशिश ना करें, चाहे उसके सवाल गलत भी हो, तो भी आपको यस में जवाब देना है, सब चीज़ हो जाएगा। तो आप उसको फिर इस सिस्टम के बारे में जानकारी दें। बहस करने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ लोग सुनने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, बहस ही करते हैं हर मामले में। तो भी इनकी बातों को आपको विशेष ध्यान से सुनना है, चाहे वो हमारे साथ बिज़नेस में जॉइन करे, चाहे ना करे, लेकिन उसकी बातों को आपको बिल्कुल ध्यान देना है, विशेष सुनना है। उनको लगे कि कोई व्यक्ति तो ऐसा है जो मेरी बातों को सुनने को तैयार है, कि उसके घर में सर मेरी बात अन्यथा फिर से नहीं लेंगे, उसके घर में उसकी पत्नी उसकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, उसके बच्चे उसका विरोध करते हैं और उसकी माता-पिता उसका विरोध करते हैं, समाज में जाता है तो समाज उसका विरोध करता है, जब ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाले उससे बहस करते हैं, तो उसको कोई मिला नहीं रहता बहस करने के लिए। आप मिल जाते हैं, तो उसकी बहस को यस सर, जी सर, यस सर, जी सर करके सुनते जाएँ। एक न एक समय ऐसा आएगा एक न एक समय ऐसा आएगा कि आपको उन बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा और जब बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको लिस्टेनिंग मोड में आ जाएगा। मेरा बताने का मतलब है कोई रिजेक्टिव मोड में है व्यक्ति है, उसको बातचीत करके सबसे पहले उसको डिफेंसिव मोड में लाना है और डिफेंसिव मोड में व्यक्ति है, उसको आपको लिस्टन मोड में लाना है। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखें। ये कैसे करेंगे? सबसे पहले उसके बात को ध्यान से सुनेंगे, हर बात को यस सर, जी सर बोलना है और सब चीज़ जो जब खाली हो जाएगा, तो उसको बताना है जितनी भी बात बोल रहे हैं सर, वो बिल्कुल सभी सही हैं, लेकिन ये सब 2011 के पहले है। 2011 के बाद हमारे इस बिज़नेस प्लान में बहुत सारे परिवर्तन आया हुआ है, गवर्नमेंट के गाइडलाइन बन गया है, गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए कानून पारित हो गया है। पहले बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हुआ करता था, बहुत सारे कंपनी ऐसा भी आ गया था जो लोगों को नुकसान पहुँचा रहे थे। ऐसे ही सवाल होंगे तो जब आप हल कर लेते हैं तो आपकी बात को सुनने के लिए तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं आगे सर। नेक्स्ट आगे बात करें, तीसरा है शो द प्लान। इसके बाद क्या करना है? जब वो जो व्यक्ति हम उसके घर में एक माहौल बना दिए, वो हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो गया, तो आगे क्या करना है? सबसे पहले आप जो अब इतनी बात हो गया, उसके घर में गए, एक पारिवारिक संबंध बना लिए, हमारी बात को सुनने के लिए तैयार हो गया, तो जैसे ही तैयार होता है तो बैठक व्यवस्था सही रखें। सबसे पहले आपको वहाँ बैठना है, तो ऐसा व्यवस्थित रखें ताकि आपका रिज़ल्ट यस में आए। सर आप लोग चाहते नहीं आपका रिज़ल्ट यस में हो, जिसके घर में जाएँ, उसकी जॉइनिंग आ जाए। यस या नो सर? चाहते हैं। मुझे पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है कि आप लोग यस में ही जवाब देंगे। तो जैसे ही हम जाएँगे, तो सबसे पहले हमारी बैठक व्यवस्था नहीं ठीक नहीं रहता। कई बार क्या होता है, हम आमने-सामने बैठते हैं। आमने-सामने बैठ के यदि हम प्लान दिखाते हैं, इसका मतलब है हमने उसको उल्टा प्लान दिखाया। मैं एक तरफ बैठा सोफ़ा है, बीच में टी टेबल है, एक तरफ सोफ़ा है, दूसरी तरफ सोफ़ा है, बीच में टी टेबल है। टी टेबल में हम अपना कॉपी डायरी रखते हैं और प्लान दिखाना शुरू करते हैं। सोच के देखिए साथियों, मैं यदि एक तरफ हूँ, बायाँ तरफ हूँ, सामने वाला दायाँ तरफ है, मैं प्लान दिखाऊँगा, यदि मैंने 6 लिखा तो उसको 9 दिखेगा।
या मैंने 9 लिखा तो उसको 6 दिखेगा। साथियों, हमने उल्टा ही प्लान दिखाया तो हमारे पास रिजल्ट भी उल्टे आने वाले हैं। हमने यदि प्लान ही उल्टा दिखाया है, क्योंकि सामने वाले को बिठा के हमने उल्टा बिठे हैं, तो सामने वाला उल्टा बैठा है तो हमारे पास परिणाम भी उल्टा ही आने वाला है सर। बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो इसलिए हमको इस प्रकार की व्यवस्था करना है, जैसे आप चाहे जाते हैं तो जाते ही आपको पहले को कुर्सी को ऐसा व्यवस्थित करके देखना है, आप कुर्सी को उसके घर में जो कुर्सी चेयर लगा हुआ है, सोफा लगा हुआ है, उसको आप नहीं हटा सकते। लेकिन आपके साथ जो गए हैं, आप जो गए हैं, तो कैसे करके बैठना है? आप जैसे ही जाएँगे तो सामने आप जैसे बैठते हैं तो दाहिना तरफ का एक चेयर, दाहिना तरफ का एक कुर्सी, दाहिना तरफ का एक सोफा खाली रखना है। आपके साथ यदि कोई और गए हैं, तो भी यदि है, तो 2 व्यक्ति गए हैं आप, तो सबसे पहले दाहिना वाला जो भी चेयर होगा, दाहिना वाला अब सामने तरफ माने अपनी ही साइड में, अपनी ही साइड का कोई दाहिना वाला कोई भाग होगा, चाहे सोफा हो, चाहे चेयर हो, उसको खाली रखना है। आपके साथ जो गया है उसको हमेशा बाएँ तरफ बिठाना है। आपके साथ जो गया हो उसको हमेशा बाएँ तरफ बिठाना है। आपके साथ जो गया है उसको फिर से बता रहा हूँ बाएँ तरफ बिठाना है और सामने वाले के लिए दाहिना वाला भाग की कुर्सी हमेशा खाली रखना है। इस प्रकार से आपको देखिए उसके घर में जाके आप कुर्सी अरेंजमेंट नहीं कर सकते। उसके घर में जाके आप बैठक अरेंजमेंट आप नहीं कर सकते। लेकिन अपने आप को पहले से इस प्रकार से शो करना है, पहले से इस प्रकार की डिसाइड कर लेना है कि सामने जब जाएँ तो दाहिने तरफ का जो कुर्सी होगा, चेयर होगा, सोफ़ा होगा उसको खाली रखना है ताकि वो व्यक्ति बैठेगा तो दाहिने भाग में बैठेगा। क्योंकि आप देखे होंगे कई ठो शोरूम में गए होंगे, चाहे आप मोटरसाइकिल के शोरूम में चले जाएँ, चाहे टीवी वाले, रेडियो वाले के शोरूम में चले जाएँ, चाहे आप कार के शोरूम में चले जाएँ, जितने भी प्रोफेशनल शोरूम होते हैं, उसमें जो प्लान दिखाने वाला व्यक्ति आता है, सेल्स मैनेजर आता है, सेल्समैन आता है, तो उसके पास राउंड वाला एक ठो टी टेबल रहता है, राउंड वाला टेबल रहता है। और उस राउंड वाले टेबल में देखना 4 तरफ कुर्सी रहते हैं, तो आपको जब बिठाता है और खुद बैठता है, वो जब आपको बिठाता है तो हमेशा दाहिने तरफ बिठाता है और बाएँ तरफ वो खुद बैठता है, ताकि हम प्लान दिखाते समय प्लान हमारा सही भी रहे और सीधा भी रहे और दाहिने तरफ रहता है और हम दाहिने हाथ से लिखते हैं, वो हमारे दाहिने तरफ बैठता है, तो हमारी जो हाथ है दाहिने तरफ है और उसका जो दिल है, उसका जो हृदय है, वो हमारे तरफ रहता है। तो इसका मतलब है हम जो बातें बोलते हैं, वो बातें उसके दिल तक जाती है और हमारे पास परिणाम 100% आने की संभावना रहता है। तो बैठक व्यवस्था को बिल्कुल साइलेंट इस प्रकार ध्यान रखें, तक आपके पास परिणाम आए। टीवी यदि चल रहा है तो बंद करा दे, मोबाइल यदि वो देख रहा है तो कुछ समय के लिए बंद करा दे। बोले सर हम लोग ऐसे मैटर में बात करने वाले 15 से 20 मिनट जिसमें हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये बात करेंगे और ये टीवी बंद करा के बैठक व्यवस्था ठीक करके अपनी बातों को आगे शुरू करेंगे। आगे क्या करना है देख लेते हैं। कोशिश करें परिवार के लोग भी साथ बैठें। आप ये प्रयास करें, जैसे आप प्लान दिखाते हैं उस समय प्रयास करें, उसके परिवार के लोग भी साथ बैठें। उसकी यदि माता है तो माता को बिठाएँ, पिताजी है तो पिता को बिठाएँ। यदि पति-पत्नी है तो पति-पत्नी को ज़रूर बिठाएँ, क्योंकि यदि पति तैयार है बिज़नेस को लेकर तो उसकी पत्नी विरोध करती है, यदि पत्नी तैयार है बिज़नेस को लेकर तो उसके पति विरोध करते हैं। तो कोशिश करें दोनों लोग एक साथ बैठे और दोनों को कॉमन रूप से, सामूहिक रूप से प्लान दिखाने की कोशिश करें। आपके परिणाम 100 नहीं सर 101% आने की पूरी-पूरी संभावना है। तो कोशिश करें उसके परिवार के साथ बैठने की। आप उसको बोलिए कि चाय दीदी बाद में बना सकते हैं, थोड़ा देर बैठ के हम लोग बात कर लेते हैं, फिर चाय पी के जाएँगे। वो कोई कर रही है तो केवल 10 मिनट आपका टाइम चाहिए, 10 मिनट आप बैठ जाइए, बाकी आप लोग 10 मिनट बाद आप अपना काम कर सकते हैं। इस प्रकार से कोशिश करें उसको बिठाने का। नेक्स्ट क्या करें सर, अपने फ़ायदे के बजाय उनके फ़ायदे की चीज़ों के बारे में बात करें। उनको ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति आया हुआ है, वो अपने फ़ायदे के लिए आया हुआ है। उनको कभी भी नहीं लगना चाहिए कि जो व्यक्ति आया हुआ है, वो अपने फ़ायदे के लिए आया है। उनको हमेशा लगना चाहिए कि वो मेरे फ़ायदे के लिए आया हुआ है, मेरे फ़ायदे के लिए आया हुआ है, मेरे फ़ायदे के लिए आया हुआ। उनको जब लगेगा कि जो व्यक्ति आया हुआ है, मेरी फ़ायदे की चीज़ बात कर रहा है, उनके फ़ायदे, उसके परिवार, उसके सपने, उसके कार, उसके घर, उसके महल, इनके बारे में जब लगातार बात करते हैं, तो वो समझ जाता है कि मेरे फ़ायदे के लिए है और जब ये समझ जाता है कि मेरे फ़ायदे के लिए है, तो 101% आपके साथ आने के लिए तैयार रहता है। नेक्स्ट क्या करें सर, लिखते समय प्लान दिखाते समय ज़रूर विशेष क्या ध्यान रखना है, जब आप प्लान दिखाते हैं, डायरी पेन आपने निकाल लिया, कागज़ आपने निकाल लिया, कोरा कागज़ से उसको प्लान दिखाते हैं, तो आप काउंटेबल ना बने। आप उसको आँकड़ा दिखाने नहीं गए हैं, आप उसका अकाउंट चेक करने नहीं गए हैं सर। आप दिखाने गए हैं, लिखाने गए हैं, आपको दिखाना है, आपको बताना नहीं है। जैसे ही आप प्लान दिखाते हैं, तो बार-बार ध्यान आपका उसके ऊपर रहना चाहिए। कभी-कभी हम लोग लिखने में इतना व्याकुल हो जाते हैं, इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हम लिखते रहते हैं। अब सामने वाला जो बैठा हुआ है दाहिने तरफ, वो कभी टीवी देखता है, कभी मोबाइल देखता है, कभी खिड़की देखता है, कभी और कुछ देखता है और हमारा ध्यान पूरा लिखने में रहता है। सर इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे आपके पास कोई भी परिणाम नहीं आ सकता।
यदि आप लिख रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, तो हर 2-3 मिनट में उसको देखते रहना है। जैसे उसका ध्यान, मान लेते हैं आपने लिख रहे हैं, डायरी पेन आपके नीचे तरफ है, वो यदि देख रहा है, वो हो सकता है खिड़की तरफ देखे, तो आपको डायरी पेन को चुप शांत रख देना है, लिखना बंद कर देना है और 1 मिनट के लिए उसी को देखना चालू कर देना है। सर यदि आपने प्लान दिखा रहे हैं, कागज पेन में आपने लिखना शुरू किए और जैसे ही व्यक्ति इधर-उधर देखता है, खिड़की-उड़की देखता है, तो सबसे पहले आपको लिखना बंद करके उसी व्यक्ति को देखना शुरू कर देना है। जब उसको देखेंगे तो समझ जाता है, ये गंभीर है अपने काम को लेकर। तो इधर-उधर देखने वाला व्यक्ति आपके डायरी पेन की तरफ देखना शुरू कर देता है और वो विशेष बात को ध्यान रखना शुरू कर देता है। तो विशेष ध्यान रखें, प्लान दिखाते समय उसको बार-बार उसी को ध्यान रखना है, ताकि उसका ध्यान इधर-उधर ना भटके। और क्या कर सकते हैं सर, सवाल-जवाब का सिलसिला शुरू करें। जब भी आप जब भी प्लान देखते हैं, तो हर समय उसको सवाल-जवाब पूछते रहें, हर छोटी-छोटी सवाल को पूछते रहें, ताकि उसका जवाब हमेशा यस में आए। आपको पूछना है क्या एक्स्ट्रा पैसा कमाना चाहते हैं? बोलेगा यस। सर आज बहुत गरीबी चल रहा है, वो बोलेंगे यस। सर अभी कोरोना से बहुत लोग व्याकुल हैं, बोलेगा यस। आज सर माहौल अच्छा नहीं है, बोलेगा यस। इस प्रकार के यदि 5 सवाल आपने यस में बोल दिए, पूछ लिए, तो 6वां सवाल उसका जॉइन यस में आएगा। आप पूछे, सर माहौल अच्छा नहीं है, बोलेगा यस। अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, बोलेगा यस। सर अभी बाजार में महंगाई बढ़ गया है, बोलेगा यस। सर बाजार में मिलावटी सामान आना शुरू हो गया है, बोलेगा यस। सर आज बेरोजगारी बहुत बढ़ चुका है, बोलेगा यस। अगला सवाल पूछेंगे, सर आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन करना चाहिए, बोलेगा यस। आप चाहते क्या है सर? यस भी तो चाहते हैं ना। यदि 5 सवाल यस में पूछ लिए, तो 6वां सवाल भी आपके पास यस में ही आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कौन-कौन से सवाल पूछना है सामने वाले से। सवाल पूछना है, क्या अपने परिवार के लिए एक अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहते हैं? सामने वाले बोले यस, नो तो कोई बोल ही नहीं सकता। आप ऐसे सवाल पूछें जिसमें उत्तर हमेशा यस में आए। अगला सवाल पूछ सकते हैं, आज बहुत सारे लोग काम तो करते हैं सर, लेकिन नीड के लिए काम करते हैं, ड्रीम के लिए काम करते हैं। आपका क्या राय है? तो कोई न कोई बोलेगा, तो नीड के लिए बोलेगा, ड्रीम के लिए बोलेगा, 2 ही चीज़ हैं। क्योंकि आपने ऐसे सवाल पूछे हैं जिसका जवाब आपको आपको ऐसे सवाल भी पूछना है जिसका जवाब आपको आता हो। ऐसा सवाल बिल्कुल नहीं पूछना है जिसका जवाब आपको नहीं आता हो। अब ये मत पूछिए, ये चंद्रमा में अंतरिक्ष कैसे जाता है? भैया उसको हमको बारे में पता नहीं है, हम ऐसे सवाल पूछ नहीं सकते। अब पूछेंगे तो उसके उत्तर हमारे पास नहीं है। ऐसे सवाल आपको पूछना है जिसका उत्तर हमेशा आपको पता हो और जिसका उत्तर हमेशा यस में आए। तो आप पूछे, सर बहुत सारे ऐसे काम करते हैं हम लोग, या तो नीड के लिए काम करते हैं, ज़रूरत के लिए काम करते हैं या सपनों के लिए काम करते हैं। सामने वाला बोलेगा हाँ सर, ज़रूरत या तो नीड, दोनों में से एक ही बताएगा, या नीड बताएगा, ड्रीम बताएगा। आगे उससे पूछना है, वर्तमान में जो काम कर रहे हैं, क्या उससे हमारे सपने पूरे हो जाएँगे? वो क्या बोलेगा सर? नो। क्योंकि जो हम काम कर रहे हैं आज तक हमारे सपने पूरे नहीं हुए हैं। यदि आपको ऐसा मौका मिल जाए जिसमें आपके सपने पूरे हो सकते हैं, तो क्या करना पसंद करेंगे? क्या करना पसंद करेंगे सर? बोलेगा यस। हमने जवाब उससे यस में पूछा। अगले सवाल है, हमारे पिताजी ने आपके पिताजी ने अपने जीवन काल के 40 साल संघर्ष करके बिता दिए, फिर भी अपने सपने साकार नहीं कर पाए। तो क्या सर जी हमारे सपने पूरे हो जाएँगे? वो क्या बोलेगा सर? नो। ये बोलेगा, उसको पूछना है, हमारे पिताजी ने, आपके पिताजी ने लगभग 40 साल अपने जीवन के संघर्ष करते हुए बिता दिए, लेकिन उसके एक भी सपने पूरे नहीं हुए, तो क्या हमारे पूरे हो सकते हैं? सामने वाला बोलेगा, क्योंकि उनका भी पूरा नहीं हुआ तो हमारा कैसे पूरा हो जाएगा? उनको लगेगा नो सर। तो आगे बात करते हैं, इतने सब के बाद प्लान दिखाना है। तो चलिए सर, आज हम लोग ऐसे मीटर में बात करेंगे, जिस पे यदि हम बात कर लेते हैं, तो हमारे भी सपने साकार हो सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे अपलाइनों के सपने साकार हो गए हैं और हमारे भी हो सकते हैं। इतने सब करने के बाद आपको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाते समय, प्लान दिखाने के बाद, इतना करने के बाद प्लान आपको दिखाना है, पुराना दुकान, नया दुकान, जैसे हम लोग शाम को गोल्डन अपॉर्च्युनिटी हो रहा है सर, इस प्रकार से हमको प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद उसको निर्णय लेने में मदद करनी है। कुछ-कुछ निर्णय लेने में मदद कैसे कर सकते हैं, उस समय हमारे पास बहुत सारे सवाल नहीं होंगे, उसको उसके हाल में छोड़ देना है सर। उसके बाद कुछ वो सजेस्ट करना है, सबसे पहले उसको ऑडियो सुनने की सलाह देना है। सबसे पहले ऑडियो रहेगा निर्णय की ताकत। आप जो भी कागज़ में प्लान दिखाते हैं, उसके कागज़ में नीचे लिखे, सर मैं आपको इसको ऑडियो सजेस्ट कर रहा हूँ सर, आप इसको यदि देख लेंगे तो आपको निर्णय लेने में बहुत मदद मिलेगी। निर्णय की ताकत इसमें बताया गया अशोक पंडित जी के द्वारा, इसको थोड़ा-सा बताएँ, प्रमोशन करें। सर निर्णय लेने की ताकत में बताया गया जो अशोक पंडित के द्वारा, आज उसके महीने की इनकम लाखों में है। वो बोलता है कि 95% लोगों के पास डिसीजन पावर नहीं है सर, और 5% लोग डिसीजन पावर है, 95% लोग इसलिए आम ज़िंदगी जी रहे हैं और 5% लोग सफल ज़िंदगी जी रहे हैं। हमको यदि सफल होना है, तो सर निर्णय लेना होगा। इसमें बताया गया आपको निर्णय लेने में मदद करेगी, ये बताना है। दूसरा चीज़ बताना है, 45 साल या 5 साल।
इसमें बताना है सुरेंद्र वत्स जी बताते हैं कि 45 साल या तो आप नौकरी कर ले, बिजनेस कर ले या कोई काम कर ले, या 5 साल ठीक से आरसीएम कर ले। जो 45 साल बाद नहीं मिलने वाला है वो 5 साल में सिस्टम से मिल जाएगा। अगली बात बताना है आपके 3 दुश्मन। हम चाहते तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन हमारे मन के अंदर दुश्मन कोई बाहर में नहीं है, दुश्मन हमारे अंदर में है। इस दुश्मन को जब खत्म कर लेंगे तो सफलता में कोई भी बाधा नहीं आने वाली है। ये सवाल इसमें रहेंगे सर। और आरसीएम ही क्यों? बाजार में बहुत सारे, मार्केट में बहुत सारे बिजनेस चल रहा है, लेकिन यही बिजनेस क्यों करे? ये आइडिया यदि हम सुन लेते हैं सर तो बिल्कुल सफल हो सकते हैं। मेरी पर्सनली राय है सर कि 95 निर्णय लेने की ताकत आप जरूर सुने, बाकी को सुने चाहे ना सुने, लेकिन आपको निर्णय लेने में मदद करेगा। एक बात आखिरी जाते-जाते ये बोलना है सर, आखिरी में जाते-जाते ये बात बोलनी है उनसे, दुर्भाग्य की बात है साथियों, दुर्भाग्य की बात है कि 95% लोग निर्णय लेने की ताकत के आइडिया को नहीं सुन पाते हैं। यही नहीं सुन पाते हैं और इसके कारण हम जीवन में सफल नहीं हो जाते सर। इतना यदि बोल के आते हैं सर, मैं गारंटी बता रहा हूँ, बाकी कोई ऑडियो सुने चाहे ना सुने, लेकिन निर्णय की ताकत तो सुनना कोशिश करेगा, क्योंकि उनको लगेगा यार 95 में तो मैं ही आ रहा हूँ, क्योंकि निर्णय लेने की ताकत ही नहीं सुन पा रहा हूँ। इतना हम बोल के गए, उसको टॉर्चर भी कर दिए, उसको निर्णय लेने में मदद भी कर दिए, और तैयारी करने से क्या नहीं हो सकता सर। तो धन्यवाद साथियों, आपने मेरी बातों को सुना। थैंक यू। इन्हीं बातों